हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इससे पहले कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ें, सबसे पहले हम अर्थ के डिवीजन को समझ लेते हैं, जिससे हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि हमारे अर्थ में 29% लैंड है और 71% वाटर है, और ये लैंड 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है और वाटर 7 ओशियंस में डिवाइडेड है। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 एंटार्क्टिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 ओशियाना। तो हमारा अर्थ ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है और इस 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसका टोटल एरिया है 4 करोड़ 47 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और एशिया में टोटल 49 कंट्रीज हैं। और हमारे अर्थ का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ओशियाना, जिसका टोटल एरिया है लगभग 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ओशियाना में टोटल 14 कंट्रीज है। अब समझते हैं 7 ओशियंस को। तो 7 ओशियंस में सबसे पहले आता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, दूसरा साउथ पैसिफिक ओशियन, तीसरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नंबर 4 साउथ अटलांटिक ओशियन, नंबर 5 इंडियन ओशियन, नंबर 6 आर्कटिक ओशियन और नंबर 7 सदर्न ओशियन। और इन सब ओशियंस में से सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जिसका टोटल एरिया है लगभग 16 करोड़ 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वही हमारे अर्थ का सबसे छोटा ओशियन है आर्कटिक ओशियन, जिसका टोटल एरिया है लगभग 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, ये हमने अर्थ के नेचुरल डिविजन्स को समझा। अब हम अर्थ के कुछ इमेजिनरी डिविजन्स को समझते हैं, जिसे हम इंसानों ने बनाया है ताकि हम अर्थ के प्लेसेस को और अच्छे से समझ सके। तो वो कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस लाइन को इसलिए बनाया गया है ताकि हम इस लाइन की मदद से अर्थ के कोई भी जगह को बड़े आसानी से पता कर सके। तो चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा अर्थ, और हमारा अर्थ असल में थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे इस तरह से। और ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन आता है, इस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वही वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो लाइन खींचता है, और इस लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन मिलकर बनता है ग्रिड लाइन। अब हम कुछ ऐसे लाइन को समझते हैं जो अर्थ को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्वेटर।
इक्वेटर अर्थ के एकदम सेंटर से होकर गुजरता है और इक्वेटर अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है। पहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के ऊपर से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के नीचे से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट में से अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइन गुजरता है। अब आता है प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, जो बिल्कुल अर्थ के एकदम सेंटर से गुजरता है और ये लाइन अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है। पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल है, इसको अगर मैंने आधा किया तो ये जो हिस्सा है इसे हेमिस्फीयर कहा जाएगा। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेमी सर्कल भी कहा जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसे हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अर्थ को समझा। आने वाली वीडियोस में हम इसे और भी डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।